नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सी वाई एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम इस जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करेंगे। साथ में इसमें बनने वाले जो भी राजयोग है और जो ग्रह जो है वो किस डिग्री पे है, नक्षत्रों में है, उनका आकलन करेंगे। साथ में जो दशा है यानी कि जातक की जो मंगल की दशा आने वाली है, यहाँ पे हम दशा के टैब पे आएंगे और देखेंगे। तो जातक को अगस्त 2021 में मंगल की दशा आ रही है और जो चंद्रमा की दशा चल रही है उसका अंतिम चरण चल रहा है। चंद्रमा की दशा किस तरह की निकली होगी, साथ में ये जो मंगल है उसकी दशा किस तरह के परिणाम देगी, उनका बहुत ही विश्लेषण रूप से हम इसका आकलन करेंगे। तो मंगल की दशा का प्रयोग कैसे करेंगे, मंगल को हम किस तरह से आकलन लेंगे, सारे के सारे विषयों की जानकारी लेंगे। साथ में हम इसमें जो वर्ग कुंडलियों को लेंगे यानी कि लगन कुंडली, D9 चार्ट और D10 चार्ट। जो यानी कि D9 चार्ट जो है वो जन्म कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि अगर ये आपका शरीर है तो ये आपका हार्ट है। अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपका पूरा शरीर जो है वो हिलता रह जाएगा। पूरा शरीर जो है वो उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हार्ट मजबूत होना चाहिए। और ये एक भार्या कुंडली भी है। भार्या कुंडली का मतलब है पत्नी की कुंडली, यानी कि हमारी जो जीवन साथी है, जीवन साथी अगर मजबूत है तो हमें हर मोड़ पे फायदा मिलेगा। जीवन साथी कमजोर है, जीवन साथी हमें रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो हमें हर मोड़ पे हानि है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यानी कि D9 चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ D10 चार्ट यानी कि कर्म कुंडली, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कर्म है किस तरह का होगा, कर्म किस तरह का मजबूत होगा, वो सारे के सारे जो है आंकलन उसमें हम लेंगे। तो आपके सामने ये तीनों कुंडलियां हैं, उनको देखेंगे। साथ में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, इसमें सर्वाष्टक वर्ग और इनके विनाष्टक वर्ग, इनको भी हम आकलन में लेंगे। और हमारे पास जो है वो हो गए इनकी षडबल। तो षडबल के बिना हम फलादेश नहीं निकाल सकते। जैसे कि कोई भी ग्रह का बल होता है, सभी जो व्रत जो कुंडलियां हैं उनके अंदर सभी ग्रह जो अपना अपना एक बल बनाते हैं, उन बल के आधार पे हम ये आंकलन लगाते हैं कि भाई इस ग्रह का कितना बल है, वो कितना बलाबल है और क्या रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है। आप इसे फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। ये आपके सभी पैड सॉफ्टवेयर से अच्छा है। जैसे मैं कई सारे पैड सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मेरे पास सभी तरह के सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये उनमें सबसे बढ़िया है। तो मैं आपको फ्री वाले सॉफ्टवेयर पे ही बताऊंगा जिससे कि आपको लाभ मिले। इसका इंटरफेस जरूर थोड़ा सा आपको परेशान करेगा एक दो बार, लेकिन बाद में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें दशाएं हैं, ट्रांजिट है, सब चीज़ है। तो इसका इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, लेकिन इस कुंडली का फलादेश पहले करेंगे। तो अगर आप कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी का भी आकलन लगाते हो, कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानते हो, तो उसके लिए भी आपको मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, ज्योतिष दीपिका। ये जो सॉफ्टवेयर है ये केपी एस्ट्रोलॉजी का है। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप एस्ट्रो वास्तु या किसी भी ग्रहों का एक स्पेशल रिजल्ट देखना चाहते हो तो उसके लाभ मिलेंगे। दृष्टियों के द्वारा वास्तु के जो हम परिणाम निकालते हैं, जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं, हीट करते हैं, तो वो सारे के सारे परिणाम हमें यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये ज्योतिष दीपिका, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपको इंटरनेट पे फ्रीली मिल जाएगा। तो आप जो है वो इस तरह से इनको डाउनलोड कर ले। अब हम बात करते हैं फलादेश करने के ऊपर। देखिए, जब भी आप कोई भी जन्म कुंडली का फलादेश करते हो तो सबसे पहले लगन को देखो और उसके बाद उसकी राशि को देखो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो धनु लग्न है और धनु लग्न का मालिक गुरु है। गुरु इस जन्म कुंडली में सेकंड हाउस यानी कि परिवार घर में, धन भाव में, मकर राशि में नीच का हो रखा है। नीच का गुरु जो है वो शुभ नहीं होता है। नीच का मतलब तो नीच का, और गुरु वृद्धि का कारक है, नरसेगिक शुभ ग्रह है और इस जन्म कुंडली का तो लग्नेश है और प्रॉपर्टी चतुर्थ घर का भी मालिक है जो नीच का हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हुआ। इसके बारे में आंकलन लगाएंगे। पहले हम देखते हैं इसकी राशि को। राशि देखने से जातक की प्रवृत्ति का आंकलन लगता है। तो जब जातक की प्रवृत्ति का आंकलन लगेगा तो लग्नेश के भी जो भेद होंगे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि का मालिक मंगल है। तो मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है। इसके अंदर जातक जो है वो जो सोच लेता है वो करके रहता है। तो अगर चंद्रमा इसका 5वें घर में मेष राशि में बैठा है तो जातक क्या होगा, मौज मस्ती करने वाला होगा। जातक के कई सारे प्रेम प्रसंग या मौज मस्ती, या फिर ये कह सकते हो कि जातक का प्रेम भाव बहुत अच्छा होगा। जातक क्रिएटिविटी माइंड का होगा। जातक एक इंजीनियरिंग टाइप की थ्योरी वाला होगा। हर समय पे जो है इंजीनियरिंग जैसी चीजों को करेगा और जिस चीज को वो ठान लेगा वो करके रहेगा। ये जातक की सोच होती है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में, मंगल जो है वो छठे घर के अंदर है, तो जातक को यहाँ पे इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है और जातक की सोच को जो थोड़ा सा कठोर भी करता है। और यहाँ पे जो है वो जातक की हेल्थ के थोड़े बहुत जो है इश्यूज जरूर बनाता है, लेकिन इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे जातक को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे इस मेष राशि के द्वारा। और साथ में यहाँ पे छठे घर में आई है तो जातक क्या करेगा, मेहनती भी होगा, नौकरी करने से धन कमाएगा
और कहीं ना कहीं अर्निंग के ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे पांचवा घर जो है वो नए नए आइडियो का है, तो यहाँ पे भी हमें लाभ मिलने का योग नजर आता है। तो जब तक कि इस तरह की शैली होगी। अब ये जो गुरु है वो यहाँ पे परिवार भाव यानी कि धन भाव में नीच का हो रहा है, तो हम इस नीच को देख के डरे नहीं, इसका हम पूरा आकलन लगाएंगे। यानी कि पूरा आकलन कैसे लगाएंगे कि ये जो गुरु है यहाँ पे जो है मकर राशि में नीच का हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको नवमास कुंडली में देखेंगे। तो नवमास कुंडली में देखेंगे तो ये गुरु कर्क राशि में उच्च का हो गया। तो अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे जो नीच था, लेकिन यहाँ पे उच्च का होने से उच्च नवमास में चला गया, और वहां पे उसका जो नवमास पति है वो भी यहाँ पे साथ में बैठा है। तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट लग गया आपके हाथ में कि यहाँ पे गुरु उच्च का हो गया, तो आपको नीच भंग राजयोग बन गया, यानी कि आपका हार्ट मजबूत है। शरीर से तो आप दुबले पतले हैं, लेकिन सीना जो है वो आपका बहुत मजबूत है, डर नहीं लगता, आप रातों में हो या कभी भी किसी के भी सामने हो वो जाते हो। तो इसका तात्पर्य है कि आपको यहाँ पे बहुत ही बड़े प्लस पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये गुरु यहाँ पे मजबूत हो रहा है, आपको लाभ मिलेगा। साथ में गुरु का जो नवमास पति है वो भी इसी के साथ है, तो नवमास में तो चंद्रमा के साथ है, तो गज केसरी योग बन गया। शनि भी साथ में है, उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गुरु मजबूत है, चंद्रमा के साथ है, तो आपको प्लस पॉइंट मिला, ये आपको लाभ होगा। इससे क्या हमें फर्क पड़ता है, इससे हमें यह लाभ मिलता है कि आपकी जातक की उम्र के 32 या 33 वर्ष के बाद जब नवमास कुंडली एक्टिव होने लगती है, या फिर विवाह के पश्चात जब कुंडली नवमास कुंडली एक्टिव होती है, तो यानी कि पत्नी के आने के बाद लाभ होंगे, या 33 वर्ष की आयु के बाद भी लाभ होते हैं। लेकिन ये कई बार जो है इस तरह की बातों में ना आए 33 वर्ष के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी समीकरण होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन जातक पत्नी आएगी उस दिन के बाद जातक की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ये यहाँ पे लाभ होता है। दूसरा क्या है कि जन्म कुंडली का जो गुरु है वो नीच का है और नवमास में 12वें घर में गया है, और यहाँ पे शनि के साथ है। शनि भाव वर्गोत्तम है, तो इसका मतलब है कि जातक की जो इनकम ऑफ सोर्स होगी वो कहीं ना कहीं घर से बाहर होगी, यानी कि वो जातक की विदेश से हो सकती है, या जहां पे जातक जन्म लिया है उससे 500-600 किलोमीटर दूर। जैसे मान लीजिए अगर जातक जो है वो राजस्थान का है तो वो बॉम्बे कमा रहा है, बॉम्बे का है तो वो बेंगलोर रह रहा है, कर्नाटक में और कहीं रह रहा है, या आसाम रह रहा है, तो उस हिसाब से उसका लाभ होने का योग बनता है। अब नवमास में तो हमें रिजल्ट मिला ही मिला, क्या ये गुरु दसमांश कुंडली में भी अच्छा है? तो आपको यहाँ पे दसमांश कुंडली में जाएंगे तो गुरु मीन राशि का बैठा है, यानी कि ये जो गुरु है ये हमें यही नहीं है कि पत्नी अच्छी लाएगा या फिर पार्टनरशिप में लाभ देगा, हमें लाभ कर्म में भी देगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये गुरु जो है वो आपका यहाँ पे दसमांश कुंडली में मीन राशि का बैठा है और उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलेगा। यानी कि गुरु स्वराशि का है, लाभ घर में है, आप भाव देखिए बहुत ही मजबूत लाभ घर में है। दूसरा यहाँ पे उच्च के शुक्र के साथ है, तो बुध नीच का है तो उसका नीच भंग शुक्र भी बना रहा है और गुरु भी बना रहा है, तो यानी कि जन्म कुंडली में जो बुध नीच का हुआ है इसका भी यहाँ पे नीच भंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र नीच भंग यहाँ पे कर रहा है, इसका यहाँ पे शुक्र जो है और गुरु दोनों मिलकर नीच भंग कर रहे हैं, तो जातक को यहाँ पे भी अथाक धन लाभ हो रहा है। यानी कि जातक का 12वें घर का शनि प्रॉपर्टी का लाभ दे ही रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पे वर्गोत्तम है लगन में और नवमास में, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी भाव चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र और बुध बैठे हैं वो दोनों जातक को लाभ दे रहे हैं आपके नवमास कुंडली में। यानी कि जातक जो है वो बहुत अच्छी धन कमाएगा, और धन कमाने के बाद अच्छी भली प्रॉपर्टी बनाएगा, काफी अच्छा घर परिवार बनाएगा, ये इसका लाभ होता है। और जातक जो है एक अच्छे भले परिवार में भी जन्म लेने का योग बनाता है, वो भी इसको जातक को लाभ है, और जातक की शादी के बाद भी अच्छे लाभ होंगे। अब गुरु जो है इसका एक आकलन और लेंगे, क्योंकि हम कभी भी चीज को अधूरा ना छोड़े, इसको आप पूरी लंबी तक खींचे, ऐसे ही कभी ना देखे, कभी भी कोई भी परिणाम आप मत निकाले। जैसे कई बार मैं देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे देखता हूँ, लोग कमेंट करते हैं सिर्फ अपनी जन्म कुंडली का एक फोटो भेज देते हैं, नहीं गलती है ये, आप पूरी की पूरी डिटेल भेजिए जिससे कि पूरा पता चले। अब इस गुरु को देखिए, ये यहाँ पे जो है वो मकर राशि में है, तो मकर राशि में इसका मतलब किसी न किसी डिग्री पे बैठा है, तो कुछ लोग इसे बाल अवस्था, कुमार अवस्था या युवा अवस्था के आंकलन देंगे, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके नक्षत्र को पकड़ेंगे। यहाँ पे गुरु जो है वो 20 डिग्री 15 मिनट का श्रावण नक्षत्र में है और चौथे चरण में है। श्रावण नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है, इसका मतलब गुरु यहाँ पे नीच का धन भाव में बैठा है, तो नीच का है तो कुछ तो प्रवृत्ति लेके बैठा है, धन भाव में बैठा है तो यानी कि धन प्रॉपर्टी का भाव है, यानी पैसों का भाव है, बैंक बैलेंस का है। यहाँ पे गुरु जो है वो चंद्रमा के आपके नवमास में था और यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली का अष्टमेश है, अष्टम भाव का मतलब है कि लॉटरी लगना, लॉटरी करना या फिर जुआ सट्टा करना, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गुरु नीच का है
जो गुरु नीच का है उसका कुछ इफेक्ट कब आएगा, जब आएगा जब इस जातक के चंद्रमा जैसी दशाएं चलेगी। यानी कि जैसे जातक को चंद्रमा की अगर दशाएं अंतर दशाएं आएगी और कहीं ना कहीं जातक जो है वो उसके पास पैसा होगा तो वो फिसलेगा जरूर। यहाँ पे इस चंद्रमा का यही सबसे बड़ा रिजल्ट है, यानी कि गुरु के नक्षत्र का और इस नवमास का। इस चंद्रमा ने गुरु के द्वारा इसको बहुत अधिक लाभ दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जातक को फिसल रहा है, फिसल रहा है। यानी कि ये जन्म कुंडली का अष्टमेश्वर पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में जो बैठा है सूर्य के साथ बैठा है। तो अगर आप देखोगे तो सूर्य 6 डिग्री का, मून 12 डिग्री का, दोनों अश्विनी केतु के नक्षत्र में है। तो गुरु यानी कि जातक के पास मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए आ गया है, तो क्या होगा कि इसे लगेगा कि यार बहुत अच्छा पैसा आ गया, अब मैं जल्दी से इसको 1 करोड़ को 1.5 करता हूँ या 2 करोड़ करता हूँ। तो वो क्या करेगा, तो वो रिजल्ट लेने के लिए क्या करेगा, इस धन को बढ़ाने के लिए गुरु ही तो है जो दिमाग लगा रहा है। और गुरु के पीछे कौन दिमाग लगा रहा है, वो लगा रहा है आपका चंद्रमा। और जो चंद्रमा है वो, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है चंद्रमा, जब भी कोई ग्रह रिजल्ट देता है तो उससे पहले जो है उसका नक्षत्र रिजल्ट देता है। तो गुरु का नक्षत्र चंद्रमा श्रावण, तो यहाँ पे ये रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा 8वें घर का, 5वें घर में, 5वां घर क्या है, जुआ सट्टा लॉटरी। तो जातक क्या करेगा, जुआ सट्टे लॉटरी यानी कि जो है वो शेयर बाजार इन सब चीजों में उलझेगा। कब आएगा ये परिणाम, ये जब आएगा जब जातक अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेगा। यानी कि अगर मैं इसकी दशा देखता हूँ, जैसे जातक को मून की दशा लगी है 2011 में, तो जातक अगर मून की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा गुरु, क्योंकि गुरु अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, चंद्रमा के भी रिजल्ट निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लग्नेश कह रहा है कि तू धनी हो तो अच्छा पैसा भी इकट्ठा करेगा। जब इसके पास ज्यादा अच्छा पैसा आ जाएगा, मान लीजिए 2011 से स्टार्ट करेगा और 15, 17, 16 तक पैसा इकट्ठा कर लेगा, तो ये सोचेगा अब मैं थोड़ा सा और तेज गति से कमाऊं। तो क्या करेगा, फिर यही चंद्रमा रिजल्ट देगा तो इसे जुए सट्टे लॉटरी की तरफ ले जाएगा। अब इस जातक की जो है बाकी चीजों का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैंने जैसे लग्नेश के बारे में इतना एनालिसिस करके बताया था। अब अगर हम इसमें सडबल में देखते हैं गुरु का बल, सडबल में जब गुरु का बल देखते हो तो गुरु 72 पॉइंट लेके बैठा है, यानी 72% रिजल्ट देने के लिए। ये तो गुरु कम दे रहा है। अगर यही गुरु ज्यादा देता तो भाई साहब को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुंडली लेके नहीं आता ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता। ये तो रिजल्ट कम दे रहा है, इसलिए ये मान सकते हो कि इसको नुकसान जो हुए हैं या नुकसान होगा जीवन में वो कम हुआ है या कम होगा। क्योंकि अगर ये गुरु 100% से ऊपर होता तो जातक को पूरा का पूरा लंबा कर देता। तो यानी कि ये एक प्लस पॉइंट रहा है। तो जातक को यहाँ पे गुरु को बल देना चाहिए, चंद्रमा से संबंधित चीजों को दान करना चाहिए, जिससे कि लगन का फायदा होगा। अब हम बाकी ग्रहों का आकलन देखते हैं। जैसे शनि, जन्म कुंडली में शनि, शनि कैसा है, जन्म कुंडली का शनि जो है वो मार्केश है, तीसरे घर का कारक है, पराक्रम का भाव का मालिक है और वक्रीय है। वक्रीय का मतलब है तेज रिजल्ट देना। वक्रत्व जिसको प्राप्त हो जाता है वो पृथ्वी के करीब आ जाता है, यानी कि वो बेग चलता है। जब गाड़ी बेग गियर में चलती है तो गाड़ी के पास ज्यादा पावर होती है, तो गाड़ी चाहे ऊंचान में चढ़नी हो या फिर कहीं पे भी डालनी हो वो थोड़ी सी स्पीड में भी आती है। तो फर्स्ट यानी कि रिवर्स गियर में ज्यादा पावर है, तो वक्रत्व में भी पावर ज्यादा होती है, ज्यादा तेज रिजल्ट देता है। तो शनि एक मार्केश है, 12वें घर में बैठा है, वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। साथ में शनि जो है वो वृश्चिक राशि का है और कर्क राशि में चला गया। तो वृश्चिक राशि का ग्रह यानी कि जल तत्व राशि का ग्रह अगर कर्क राशि के पहले 9 मास में चला जा रहा है, यानी कि आपका जल तत्व राशि के पहले 9 मास में चला जाता है कर्क और तीसरे 9 मास में, यानी कर्क राशि और कन्या राशि, तो जातक पुष्कर 9 मास में है। तो यानी कि ये शनि यहाँ पे राजयोग कारक रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया है। अब ये शनि यहाँ पे आपको, यानी कि आपका शनि पुष्कर 9 मास में है, तो आपको ये कह सकते हो कि शनि के द्वारा आपको अच्छा धन प्राप्ति होगी और शनि आपको विदेश भी ले जाएगा पैसे कमाने के लिए, या इंजीनियरिंग जैसी शिक्षाओं में या हॉस्पिटल जैसी शिक्षाओं में रिजल्ट देने के लिए बाध्य करेगा और वहां पे अच्छा धन प्राप्ति दिलाएगा। शनि का बल देखोगे तो शनि यहाँ पे 135 डिग्री बल लेके बैठा है, यानी कि शनि आपका पावरफुल है, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शनि किसके नक्षत्र में वो डिपेंड करेगा। शनि जो है वो जन्म कुंडली में 2 डिग्री विशाखा गुरु के नक्षत्र में, तो शनि गुरु के नक्षत्र में, इसका मतलब है कि गुरु को तो नीच भंग बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में है और गुरु जो शनि की राशि में है। तो यहाँ पे एक गुरु का एक पत्ता और खुल गया, तो फायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि शनि लग्नेश के नक्षत्र में, तो लग्नेश को फायदा देगा। चतुर्थ घर के मालिक है गुरु, तो चतुर्थ घर यानी कि मातृभूमि से जातक को छुड़ा देगा, विदेश भेजेगा या फिर पत्नी से दूर करेगा इस तरह का, या फिर अपनी स्टेट से बाहर भेजेगा। तो ये शनि के यहाँ पे लाभ के अच्छे परिणाम आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। शनि जो है वो लगन से थोड़ा सा जुड़ जाता है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो और 12वें घर में बैठा है, तो जातक को क्या करता है कि थोड़ा सा जातक को डिले करेगा, यानी कि वैवाहिक जीवन की तरफ थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करेगा। साथ में अगर आप देखोगे
तो अगर हम विवाह की बात करते हैं तो शुक्र उच्च का है, इसका मतलब वैवाहिक जीवन अच्छा होने का योग बनता है, क्योंकि शुक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है विवाह के क्षेत्र में। साथ में सप्तमेश को भी देखना पड़ेगा। सप्तमेश जो है वो इस जन्म कुंडली का बुध है। बुध द्विस्वभावीय ग्रह हैं, और अगर द्विस्वभावीय ग्रह द्विस्वभावीय राशि में चला जाए तो जातक को काफी परेशानी हो जाती है, और अगर उसका नक्षत्र भी द्विस्वभावीय राशि में चला जाए तो जातक की 2 शादी के योग बन जाते हैं या पहली शादी टूट जाती है। तो अगर हम ये देखते हैं तो बुध यहाँ पे जो है वो नीच का हो रहा है, लेकिन शुक्र इसका साथ में बैठा नीच भंग बना रहा है, और यहाँ पे बुध जो है वो चतुर्थ घर में, चतुर्थ घर से जब संबंध टूटता है तो पहली शादी टूटने के योग बन जाते हैं। लेकिन इस बात को हम यही क्लियर नहीं करेंगे, इसके आगे अभी चलेंगे। बुध यहाँ पे किसके नक्षत्र में है, तो मरकुरी यहाँ पे 13 डिग्री का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद शनि महाराज का नक्षत्र है, तो शनि 12वें घर में बैठा है। शनि का मतलब है मंद होना, सोरी होना, धीरे चलना। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई तुम्हारा विवाह जो है वो टूटेगा तो नहीं, लेकिन डिले कर देगा, तुम्हारा विवाह लेट कर देगा। तो जातक की जो उम्र होगी यानी कि 31 साल, 29 साल, 33 साल, इन सालों में विवाह होने के योग बना देगा। तो यानी कि इसका पहला या तो पहली सगाई तोड़ देगा जिससे कि जातक का डिले हो जाए, या फिर जातक की इसी वर्ष में आयु का योग बनेगा शादी का। अब इस बुध को आप नवमांश में देखोगे तो भाव वर्ग तो में चतुर्थ में भी बैठा है, तो ये तो रिजल्ट काट ही रहा है, चतुर्थ घर में है, तो इसका मतलब है रिजल्ट काट रहा है। बुध शनि के 9 मास में, शनि कोई दुस्वभाव राशि में बैठा नहीं है, तो इसका मतलब है कि शादी तो 2 नहीं होगी, एक ही होगी। पहली शादी इसकी डिले होगी या तलाक, या फिर तलाक नहीं सॉरी, इसका एक सगाई टूट सकती है शादी से पहले, जैसे रोका होता है सगाई होती है वो टूट सकती है। तो यहाँ पे इस तरह का योग आ रहा है, तो यानी कि जातक की लेट शादी के योग होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे, अगर आप सर्वाष्टक वर्ग में देखोगे तो स्ट्रेंथ में जाके अगर आप सर्वाष्टक वर्ग में देखोगे तो 7वें घर में 27 पॉइंट है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जातक का विवाह मजबूत है, इसका कोई दूसरा विवाह नहीं होना है, क्योंकि 27 पॉइंट और 29 पॉइंट दोनों बराबर है, तो सेकंड विवाह की तरफ नहीं गया। अगर यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 20 होता, तो जातक का ये विवाह टूट के सेकंड की तरफ चला जाता। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लाभ के योग बनते हैं। दूसरा क्या है कि जातक की जो दशाएं हैं, जैसे कि मैं आपको दशाओं का आकलन बताता हूँ। जैसे जातक का जो जन्म है वो 85 से जन्म है, तो जातक की जो दशाएं हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं चंद्रमा की दशा 2011 से चली है, तो जो 2011 से अगर मान लीजिए इसकी शादी का योग बनता है, तो चंद्रमा जो है इसके आपके विनाष्टक वर्ग में जाओगे तो 5 पॉइंट यहाँ पे लेके बैठा है, यानी कि चंद्रमा अपनी दशा में 5 पॉइंट लेके बैठा है, तो इसका मतलब शादी इसमें करा देगा, और यहाँ पे टूटने के भी योग नहीं बनाएगा, तो लाभ होगा। इसके 5वें घर में 18 पॉइंट है, जो यहाँ पे ग्रहण योग भी बन रहा है, और यहाँ पे योग जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे अमावस योग, यानी कि इसका कोई भी प्रेम संबंध जो है वो चल नहीं पाएगा। प्रेम बहुत होंगे तो टूट जाएंगे, या इसका प्रेम तरह का माइंड रहेगा लेकिन इसको प्रेम पूर्ण रूप से मिल नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे इस तरह के योग बनते हैं। साथ में क्या होता है कि यहाँ पे संतान लेट होगी, तो जैसे शादी लेट होगी तो संतान तो लेट होनी है, या फिर संतान एक ही होके रह जाएगी। अगर ये कोशिश करें तो भगवान की कृपा से 2 3 4 5 संतानें बहुत हो, ये तो हमारी तो यही कामना है। परंतु यहाँ पे लेट संतान और एक संतान होने के योग बनते हैं, और प्रेम कम है, इसका मतलब है कि जातक के थोड़ी सी पत्नी से दूरी और प्रेम भाव, जैसे दूरी होती है तो प्रेम भाव कम हो जाता है, क्योंकि दूरी होगी तो इसको मतलब शारीरिक जो प्रेम है वो नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता है, तो वो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इस जन्म कुंडली के अंदर विवाह से संबंधित चीजों को देखते हैं तो जातक का विवाह थोड़ा सा डिले हमें आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि नवमास जो है वो भी यहाँ पे इस तरह की चीजों को दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र यहाँ पे बहुत मजबूत है, जातक के पास अच्छा धन होने का यानी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी में जितना इन्वेस्ट करे उतना लाभ है। शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, पुष्कर नवमास में, तो बहुत अच्छा लाभ है। शुक्र जो है वो यहाँ पे उच्च का है, नवमास में जो है वो आपका स्वराशि का बैठा है, तो बहुत अच्छा लाभ है। वक्री है दोनों, तेज रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आपको लाभ मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चंद्रमा की दशा है वो जातक की किस तरह की निकली होगी उसका आकलन करते हैं। चंद्रमा जो है 2011 से लगा है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर जो है एक अष्टमेश यानी अशुभ ग्रह है, अष्टमेश है और पंचम घर में बैठा है। तो अष्टमेश पंचम घर में बैठा है, जातक का दिमाग तेज हो जाता है, यानी कि नए नए आइडिया आता है। 8वां घर क्या है, वर्जिन आइडियाज, नए आइडिया, इनोवेशन। तो चंद्रमा यहाँ पे जातक को मजबूत कर रहा है, जातक जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, यानी कि नए नए आइडिया ला रहा है। तो इंजीनियरिंग के योग बन रहे हैं, तो जातक इंजीनियरिंग जैसी शिक्षाओं में जाने का योग बना रहा है। चंद्रमा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेष राशि मंगल की राशि में, और मंगल छठे घर में है, तो मंगल छठे घर का मजबूत होता है, तो यहाँ पे एक दूसरा लाभ मिलता है।
दूसरा क्या हो रहा है कि जातक का जो चंद्रमा है वो यहाँ पे अश्विनी केतु के नक्षत्र में, केतु लाभ घर में बैठा है। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा तो मजबूती पे जा रहा है, चंद्रमा जातक को बहुत अच्छा धन लाभ दे रहा है। यानी कि चंद्रमा मंगल से जुड़ा तो मंगल छठे घर में बैठा है, अपनी राशि के एक घर आगे बैठा है, और जन्म कुंडली का पंचमें छठे घर में नौकरी के भाव में बैठा है, अर्निंग के भाव में बैठा है, तो लाभदायक है। दूसरा, इसी मंगल को आप अगर देखोगे, यानी कि चंद्रमा का जो मंगल है उसको देखोगे, तो ये मंगल जो है वो नवमांश कुंडली में उच्च का है, तो यानी कि मजबूत हो गया, और भाव वर्गोत्तम है। इस जातक की कुंडली इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि इसके नवमांश मजबूत है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है जातक को। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जातक का यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नवमांश कुंडली में स्वराशि का 12वें घर में बैठा है, तो जातक जो है वो विदेश से या समुद्र से, या जो आपके नेवी होती है, यानी जो आपकी जल सेना जो होती है उसके द्वारा, या फिर जो आपके बंदरगाह होते हैं वहां पे कोई नौकरी, या वहां पे कोई व्यवसाय, शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसा, तो इस तरह के सारे व्यवसाय में लाभ होने का योग बनता है जातक के। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें बनती है। जातक रिसर्च में भी जा सकता है, पानी से संबंधित या लिक्विड से संबंधित, जैसे कि कोई भी तरह का पेय पदार्थ लिक्विड में, जैसे कि थम्स अप, पेप्सी पीते हैं हम, या ऐसे कोई और भी पदार्थ पीते हैं, या फिर ड्रिंक्स भी होती है, वो भी यहाँ पे, क्योंकि वो पीने का है तो वो भी एक तरह से मीठा पानी हो गया है, तो वो राहु, लेकिन जब वो लिक्विड में काम करते हैं, जब उसकी कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो चंद्रमा का ही रूप माना गया है। हमारे शरीर में बहने वाला खून भी चंद्रमा है। कुछ लोग मंगल को खून का कारक कहते हैं, मंगल खून में उबाल का कारक है, चंद्रमा ही खून है। तो आपका यहाँ पे दिखता है कि जातक को जो है वो विदेश में रह के, विदेश में काम करके लाभ है, वो विदेश के बहुत अच्छे धन कमाने के योग बनता है, क्योंकि शनि, गुरु और चंद्रमा तीनों ही लाभ रिजल्ट दे रहे हैं, नवमांश में भी तीनों अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है। अगर आप दसमांश कुंडली में देखोगे तो ये जो चंद्रमा है ये चतुर्थ घर में बैठा है, तो यानी कि जातक को कह रहा है कि जातक को धन लाभ हो, और ये जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है जो 5वें में आया और फिर नवमांश कुंडली के अंदर 12वें घर में गया और यहाँ पे चतुर्थ घर में आया, तो यानी कि आपको मातृभूमि छुड़ा दिया है, बहुत अच्छा लाभ रिजल्ट दिया है। और अगर आप देखोगे तो शनि जो है वो दसमांश कुंडली में 3रे घर में है, तो यानी कि आपके घर को काट के बाहर भेज रहा है, यानी कि आप विदेश यात्रा से जाके लाभ कमा सकते हो। तो ये आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे दे रहा है चंद्रमा, और उसको सपोर्ट करने वाला थोड़ा सा शनि भी। तो आप यहाँ पे इस तरह का लाभ देखें। तो चंद्रमा की जो दशाएं हैं वो कैसी निकलेगी, तो चंद्रमा की दशाओं में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो बल है या चंद्रमा का जो विनाशक वर्ग है, चंद्रमा यहाँ पे देखिए 10वें घर में, यानी कि मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे 10वें घर में मून विनाशक वर्ग में 7 पॉइंट लेके बैठा है। इसका तात्पर्य क्या है कि जबरदस्त धन प्राप्ति, इतना किसी भी घर जन्म को मतलब विनाशक वर्ग में किसी भी जो ग्रह है उसका विनाशक वर्ग में इतने पॉइंट नहीं है। यानी कि आप अगर देखोगे तो असेंडेंट में यानी लग्न में 5 है, सूर्य में 5 है, चंद्रमा में 7 है, मंगल में 4, बुध में 4, शनि में 4, शुक्र में 2 और गुरु में 1। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जातक को चंद्रमा की दशा में सबसे अच्छा धन प्राप्ति होने के योग बनेंगे। हाँ, भाग्य थोड़ा सपोर्ट कम करेगा, यानी कि बड़ी अपॉर्चुनिटियां हाथ से तो भी निकल ही जाएगी, लेकिन फिर भी मिलेगा वो बहुत अच्छा है, और इससे धन प्राप्ति भी अच्छी होगी क्योंकि 6 पॉइंट भी यहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये एक फायदा है। इसके बाद इसका जो है वो बल देखते हैं तो मून 143 डिग्री का सबसे तेज ताकतवर बैठा है, तो जातक को चंद्रमा की दशा में अच्छा धन प्राप्ति होगी। लेकिन लग्नेश जो गुरु है वो हमारा मोमेंटम होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। साथ में क्या होता है, चंद्रमा धन तो दे रहा है, धन तो हम इकट्ठा कर ही रहे हैं, जिस दिन धन ज्यादा होता है तो धनेश भी काम करता है। तो धनेश क्या है, जो है वो शनि है, तो शनि भी यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, तो वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश करेगा, तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा या कुछ ऐसी तरह से इन्वेस्ट करेगा। वहां पे बैठा हुआ गुरु जो यहाँ पे जन्म कुंडली का फंक्शनल धनेश बन जाता है, फंक्शनल धनेश। तो वो फंक्शनल धनेश क्या करेगा कि चंद्रमा के नक्षत्र में तो चंद्रमा से रिजल्ट लेगा, तो 8वें घर का 5वें घर के रिजल्ट जुड़ेंगे, तो जातक क्या करेगा, शेयर बाजार या जुआ सट्टा की तरफ आएगा। तो ये चंद्रमा जाता जाता जो है इस जातक को इस तरह की बड़ी चपेट तो लगा ही देगा। तो यहाँ पे ये जरूर देख सकते हो कि ये जो दशा निकलेगी चंद्रमा की, इसमें जातक को यहाँ पे नुकसान के योग बनते हैं, यानी केतु, शुक्र और सूर्य के अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी दशा आएगी आगे मंगल की, तो अभी मंगल की दशा का हम आंकलन लेते हैं कि भाई मंगल की दशा जातक की किस तरह की निकल सकती है। देखिए, जब हम किसी भी दशा का आंकलन निकालते हैं तो आप जो है उसको पूर्ण रूप से समझे, उसके ऊपर आने वाले ग्रहों की दृष्टियों को समझे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए मंगल जन्म कुंडली में किस चीज का कारक है। मंगल जन्म कुंडली में पंचम घर प्रेम भाव का कारक है, संतान का कारक है और इन्वेस्टमेंट का कारक है, खर्चों का कारक है।
यानी कि 12वां घर जो है वो कोई बुरा नहीं है, वो खर्चे इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे मंगल दोनों अच्छे ग्रहों का कारक है, यानी कि पंचम तो अच्छा ही घर है, तो इसका कारक है, और वो छठे घर में बैठा है, यानी कि मंगल छठे घर में बैठा हो तो बहुत लाभ होता है। शत्रुओं को जो है वो शत्रु हंता बन जाता है, जातक शत्रुओं से हारता नहीं है, कंपटीशन क्लियर करवाता है। जातक को जो है वो अपनी राशि के एक घर आगे यानी धन भाव में बैठ गया, यानी अपनी राशि के धन में बैठ गया, तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट देता है। तो जातक को एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है कि जातक को लाभ मिलेगा, मेहनत करवाएगा, मेहनती बनाएगा, तो जातक को यहाँ पे 2 लाभ मिलेंगे कि भाई जातक मेहनती होगा और पैसों की अर्निंग ज़्यादा होगी और मेहनत से पैसा कमाने की सोचेगा। जैसे कि गुरु ने अंत में, यानी कि गुरु का जो नक्षत्र चंद्रमा था, जो अंत में जाते-जाते इसको चंद्रमा की दशा में नुकसान दिया, लेकिन यहाँ पे जो मंगल है, वो यहाँ पे जो है मेहनत को दिखाता है। तो जातक क्या करेगा? मेहनत की तरफ आने की कोशिश करेगा। नहीं भाई, अब बहुत हो गया, मैं हार गया, जीत गया, अब इसको छोड़ देता हूँ। इस तरह की बातों में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मंगल मेहनत को दिखा देगा। और अब इस जो है मंगल की राशि स्वामी को देखते हैं। मंगल का राशि स्वामी कौन है? यहाँ पे है शुक्र। शुक्र जो है उच्च का हो रहा है। नवमांश कुंडली में जाएंगे तो स्वराशि का है। दसमांश कुंडली में चले जाएंगे तो शुक्र जो है वो फिर से उच्च का है। इसका मतलब क्या है कि जो मंगल के पीछे जो काम कर रहा है राशि स्वामी, ये बहुत मजबूत है, शुक्र है, तो धन प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा जातक। जातक का स्थान परिवर्तन होगा इसमें मंगल में, और जातक को जो है वो प्रमोशन होगा। तो इस तरह के अच्छे लाभ मिलेंगे जातक को। दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि मंगल जो है वो 2 डिग्री का है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो बाल अवस्था में है, कुछ नहीं देगा, ये तो मरा पड़ा है, कुछ नहीं देगा। ऐसा नहीं है। मंगल यहाँ पे 2 डिग्री का कृत्तिका नक्षत्र में है, जो कृत्तिका नक्षत्र आपका यहाँ पे जो है वो है सूर्य का। सूर्य नवमेश है, तो जातक का स्थान परिवर्तन कराएगा। जातक को विदेश यात्रा है तो विदेश यात्रा कराएगा, या कोई दूसरी कंट्री में है तो उसको और कोई दूसरी कंट्री में भेजने का योग बनाएगा। ये भी इसका लाभ है मंगल। और दूसरा क्या है कि जो सूर्य है वो जन्म कुंडली में उच्च का है, तो एक प्लस पॉइंट ये भी मिलेगा। सूर्य नवमांश में लाभ घर में बैठा है, तो ये भी प्लस पॉइंट मिलेगा। यानी कि मंगल के जो पिलर हैं, हर ग्रह की जो 4 पिलर होते हैं, कोई भी ग्रह है वो 4 पिलरों पे खड़ा है। एक तो राशि स्वामी, एक उसका नक्षत्र स्वामी, एक उसका जो है वो नवमांशपति, और एक जो है वो उसका होता है कि दृष्टि देने वाला ग्रह। यानी कि राशि स्वामी इसका शुक्र हो गया, इसका जो है वो नक्षत्र स्वामी जो है वो आपका जो है वो सूर्य हो गया, इसका जो नवमांशपति है वो जन्म कुंडली के अंदर शनि हो गया, और इसके ऊपर दृष्टि डालने वाला ग्रह भी शनि हो गया। तो शनि जन्म कुंडली का है तो मार्केट अशुभ है, परंतु शनि जो है वो जातक को विदेश भेज रहा है, विदेश में काम करा रहा है, जातक को वहां पे इन्वेस्टमेंट का काम करा रहा है, मेहनत का काम करा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जातक को लाभ। अगर जातक कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, घर से बाहर रह के पैसे कमाता है, तो जातक को ये शनि कुछ नहीं कहेगा। अगर जातक अपने घर में आता है और दूसरा कोई काम करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो जातक को नुकसान होगा। यानी कि यहाँ पे शनि और मंगल से संबंधित जुड़ा हुआ और घर से दूर रह के काम करता है, तो जातक को ये जो मंगल और शनि की जुगलबंदी है, गजब का रिजल्ट देगी। अगर आप अगर आप विनाष्टक वर्ग में आओगे तो देखोगे तो मंगल जो है वो छठे घर, नौकरी के घर में 4 पॉइंट लेके बैठा है। जहां पे मंगल बैठा है वो 4 पॉइंट कोई कम नहीं है। 5 पॉइंट जो है वो परिवार भाव के सेकंड चाइल्ड के लेके बैठा है, यानी कि सेकंड चाइल्ड यानी कि संतान होने के भी योग बनता है, क्योंकि मंगल जो है वो पंचमेश भी है, तो जातक को सेकंड चाइल्ड के भी योग बना रहा है। जातक को कर्म भाव में 4 पॉइंट दे रहा है, थोड़े कम जरूर है लेकिन 4 पॉइंट भी कोई कम नहीं होते हैं, यानी कि वो भी अच्छे हैं, तो ये भी एक लाभ हो रहा है। मंगल जो है वो नवमांश कुंडली में उच्च का है छठे घर में, एक तो भाव वर्गोत्तम और एक उच्च का, बहुत अच्छा राजयोग कारक रिजल्ट है। अगर आपको यहाँ पे दसमांश कुंडली में देखता तो 9वें घर में, भाग्य के घर में जो है वो फिर से उच्च का हुआ है, यानी कि आप इस मंगल को कम कैसे आंक सकते हैं? ये तो मंगल राजयोग कारक है। हाँ, अगर आप मेहनत को छोड़ के जुए सट्टे लॉटरी की तरफ जाते हो, 8वें और 5वें घरों की तरफ जाते हो, तो फिर आपका कल्याण तय है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मंगल कह रहा है मैं मेहनत से कमाओगे तो घर भर दूंगा तुम्हारा, तो मेहनत से कमाओगे, उसमें आप जो है वो आटे में नमक मिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे कि जब जुआ सट्टा लाओगे तो क्या होगा कि आटे में तो नमक मिलेगा नहीं, नमक में आटा मिलाओगे तो आपका जो है वो खुद का नमक हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान ये देना कि ये मंगल छठे घर में वर्गोत्तम हुआ है,
छठे घर का लाभ लीजिए, भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, विदेश को सपोर्ट कर रहा है, घर से बाहर रह के धन कमाइए। मैं नहीं कहता कि पूरे 7 साल आप बाहर है, लेकिन इस पूरे 7 साल में मोस्टली जो साल है वो बाहर रह के, यानी कि 7 के 5 से 6 साल या 5 साल तो कम से कम बाहर रह के पैसा कमा सकते हैं, जब तक अपने घर से दूर, तो उसके लाभ मिलेंगे जब तक को। और जब भी पैसा कमाते हैं तो इकट्ठा न करने की बजाय उसको इन्वेस्ट करें, और वो भी कैसे, प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे वो कोई गोडाउन ले लिया, कोई शोरूम ले ली, कोई दुकान ले ली, कोई प्लाट ले लिया, कोई घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, इस तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहे, लाभ ही लाभ है, बहुत अच्छे लाभ है, ये उसके पूर्ण रूप से लाभ हो रहे हैं। तो आप इस तरह से इसका आंकलन निकाल सकते हो। अब हम इसको एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं कि भाई क्या मंगल वाकई में ही ऐसा रिजल्ट देगा। तो हम अगर इसके मंगल के जो षडबल में देखते हैं इसका बल, तो 128 पॉइंट लेके बैठा है, इसका मतलब ये ताकतवर है। अभी जातक को कौन सा रत्न पहनाया जाए? जातक को गुरु का रत्न पहनाना चाहिए, क्योंकि लग्नेश है और धन की स्थिति को बढ़ाता है, चतुर्थ की स्थिति को बढ़ाता है। तो आप इसे गुरु के द्वारा इसे गुरु का रत्न जो है वो धारण करा दीजिए, पुखराज सोने की अंगूठी में, जिसके कारण इसको बहुत अधिक लाभ होगा। और दूसरा क्या है, इसको सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको जो है वो मंगल के लिए हनुमान चालीसा और मंगल के छोटे मोटे जो है मजबूत करने के लिए जो उपाय होते हैं वो कराते रहिए, तो ये इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे इसकी जातक की जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, यानी कि सेंसिटिव पॉइंट का मतलब है 64वां नवमास 22वां देश कांड, तो वो आपको जो पेड सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें नहीं मिलेंगे, वो आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर में यानी जगन्नाथ होरा में आराम से मिल जाती है। जैसे ही इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड ऑफ 64th नवमास एंड 22 देश काणा, जिसपे इस पे जाओगे तो 64th नवमास मंगल बना है, लेकिन आपको जो है वो 64th नवमास चंद्रमा से देखना है। तो 64th नवमास चंद्रमा से देखोगे तो जो आपका है वो शुक्र है। तो जब शनि या कोई और अशुभ ग्रह शुक्र के ऊपर गोचर करेगा मीन राशि में, तब आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि उस समय आपको नुकसान के योग बन सकते हैं, क्योंकि जब 64वें नवमास पे कोई अशुभ ग्रह गोचर करता है तो जातक को तकलीफ होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये थोड़ा सा इसका ध्यान देना है कि भाई इस जातक के 64वें नवमास के ऊपर अगर गोचर करेगा तो आपको तकलीफ होगी। अब आप देखोगे तो इसके जो 22वां देश कांड है, यानी कि 22 पराशरा देश कांड ऑफ मून जो है वो आपका बन रहा है, आपका कौन, जुपिटर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर इसका 22वां देश कांड है। तो इस 22वें देश कांड यानी कि जब से इस गुरु के ऊपर शनि महाराज आया है तब से इस जातक को नुकसान भी हुए हैं, तो इसलिए इसको सतर्क रहना है। तो इसके लिए क्या है कि ये जो 2.5 साल होंगे मंगल आपके शनि के इसके ऊपर, यानी कि कुंभ राशि में, वो इसके बहुत अच्छे लाएंगे। तो मंगल की दशा में जब शुक्र के ऊपर शनि आएगा, यानी कि ये जो शुक्र है इसका क्या है 64वां देश कांड है, तो वो थोड़ा हार्मफुल होता है। तो 64वें देश कांड पे उभराएगा तो प्रॉपर्टी नुकसान के या पैसे फंसने के, जुए सट्टे लॉटरी में फिर से पैसा हारने के योग बन सकते हैं। तो जब तक क्या करे उस समय क्या करें, इसके एक तो क्या करें कि आप शनि के उपाय कराएं तो उससे लाभ होगा। दूसरा क्या करें यहाँ पे कि उस समय सतर्क रहें, फालतू के अंदर जो है वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट ना करें। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला क्या होगा कि जब शनि 12 डिग्री के करीब आएगा, यानी कि मीन राशि में जब शनि अपने ही नवमास अपने ही नक्षत्र में चलेगा, उत्तर पूर्व भाद्रपद गुरु का, उत्तर भाद्रपद शनि का नवमास, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जितना चलेगा उतना ही जातक को नुकसान का योग बनेगा। यानी कि जब तक वो गुरु के नवमास में रहेगा पूर्व भाद्रपद और बुध के गुरु के नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद, और आपका आपका बुध का जो नक्षत्र है वो रेवती, गुरु के पूर्व भाद्रपद और बुध का रेवती, इन दोनों नक्षत्रों में चिंता का विषय नहीं है। यहां पे सिर्फ चिंता का विषय है कि शनि जब अपने ही शनि के नवमास में रहेगा मीन राशि में, तब आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। ये कब आ सकता है, देखिए यहाँ पे ट्रांजिट के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सो ट्रांजिट कैलकुलेशन, इसमें आके आप जो है वो यहाँ पे ईयर बढ़ा देंगे। ईयर आ गया, देखिए ये शनि महाराज कहाँ गए, ये रहा कुंभ राशि में आ गया, ये रहा शनि महाराज जो है वो मीन राशि में आ गए। ये आए हमने 2025 में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका ध्यान देना पड़ेगा 2025 में। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हमने तो ऐसे ही अप्रैल ले लिया, ये आप देख लेना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 2025 में इसके 1 2 3 4 5 ये 5 ग्रहों की युति होगी मीन राशि में,
यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। और यहाँ पे जो शनि होगा वो कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे शनि 0 डिग्री का है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा चिंता नहीं है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये शनि आ गया 11 डिग्री का यहाँ पे, यानी कि 2026 में जब मंगल निकलने वाला होगा पूरा, तो शनि जो है वो 11 डिग्री का होगा। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र के पास चलेगा हमारी, यानी बैक टू नेटल चार्ट में जाएंगे तो वीनस जो है वो 12 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चिंता का विषय है, थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे रखनी है कि भाई ये जो साल होगा 2026 का, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सावधानी रखे, इस साल को आराम से निकाले। ये 64वां नवमास, इसमें इसके माता को हानि होने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी की हानि होने के वो योग बनते हैं, साथ में जो है वो गलत इन्वेस्टमेंट या गलत पार्टनर के साथ आके वाद विवाद होना, या फिर इस तरह के अशुभ परिणाम हो सकते हैं। या फिर अगर जातक बाहर काम कर रहा है तो इसे मातृभूमि पे आना, यानी कि विदेश से नौकरी छूट जाए या भारत में भी आने के योग बन सकते हैं। इस तरह की परेशानी हो सकती है, वो उस समय की दशा गोचर को देख के आइडिया लगा सकते हैं, जैसे उस समय की दशा कौन सी होगी। तो हम अप्रैल 2026 लिया इसने, तो अप्रैल 2026, तो ये हमारा चला है मंगल, तो वहां पे केतु चलेगा, तो केतु और शुक्र चलेंगे। तो केतु और शुक्र इन दोनों में इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे केतु और शुक्र, तो हम क्या करते हैं, शुक्र चलेगा तो हम क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं। केतु चलेगा तो 11वें घर का है, तो हम जब भी बढ़ते हैं, जब भी हमें कोई नुकसान होता है तो हमें लालच वाले ग्रह चलते हैं कि बड़ा फायदा होने के योग बनते हैं, बड़े फायदे के प्रलोभ बनाते हैं, लोग नई नई रील लेके आते हैं, फिर हमें परेशान करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुक्र और केतु चलेंगे तो इनसे हमें बचना है, और इसके बाद हमें सावधानी से निकलना है। तो निकल जाएंगे तो लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें शनि के उस समय के अनुकूल उपाय कर सकते हैं, वो वर्षफल बना के कर सकते हैं, तो ये लाभ रहेगा। मंगल के लिए और अगर थोड़ा सा आगे देखते हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अगर यहाँ पे देखते हैं मंगल को, तो मंगल 5वें और 12वें घर के परिणाम दे रहा है। यहाँ पे देखिए मंगल चौथे 5वें 9वें 5वें 12वें, मंगल अनटालेंटेड है, 5वें 12वें के परिणाम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे और 5वें 9वें के दे रहा है, तो विदेश के लाभ के योग। मंगल किसके नक्षत्र में है, मंगल जन्म कुंडली के अंदर जो है वो बैठा है 6ठे घर में, तो ये सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य महाराज जो है वो जन्म कुंडली 10, 4 और 9 के दे रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, चिंता का तो विषय ही नहीं है यहाँ पे। फिर भी आप इसे दृष्टियों के माध्यम से देखते हो तो मंगल को कौन दृष्ट कर रहा है, तो मंगल को एक शनि दृष्ट कर रहा है 180 डिग्री से। तो आप अगर चाहते हो तो इसको एस्ट्रो वास्तु के द्वारा हम इसका 120 डिग्री पे शनि के कुछ उपाय कर सकते हैं, यानी कि इस मंगल की दृष्टि को काट सकते हैं यहाँ पे हीट थ्योरी के द्वारा, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप अगर छोटे मोटे शनि के उपाय ऐसे ही करते रहोगे तो आपको ऐसे ही लाभ हो जाएगा, और आपको इस मंगल की दशा का पूर्ण रूप से लाभ हो जाएगा। गुरु का रत्न पहन सकते हो पुखराज, बाकी दान पुण्य जो है वो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, छोटे मोटे दान पुण्य, गाय कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए, और नित्य क्रम में मेहनत से काम करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जब तक को हमेशा ही लाभ रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो इस जन्म कुंडली का हमने संपूर्ण विश्लेषण किया। अगर कुछ चीज रह गई है तो मैं क्षमा चाहूंगा, और जितना हो सके उतना मैंने अच्छे से अच्छे इसका फलादेश किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।